आज की बात करें 2023 की, तो अगर आप यहाँ पे डबल बेडरूम बेसमेंट को रेंट करना चाहते हैं सो आपको $2,000 से लेके $2,500 तक देने पड़ते हैं मंथली। ब्रैम्पटन में पीआर के जॉब्स ढूंढना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसीलिए जब भी लोगों की यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म होती है तो वो दूसरे प्रोविंसेस में जाते हैं एंड वहाँ पे जाके अपनी जॉब फाइंड करते हैं पीआर के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ख़ास टॉपिक की, जो कि है जहाँ पे मैं रहता हूँ ब्रैम्पटन में, कि 2017 से लेके अब तक ब्रैम्पटन में कौन कौन से चेंजेस आए एंड अगर आप भी कनाडा आना चाहते हैं सो आपको कौन सा प्रोविंस यूज़ करना चाहिए। सो बिना किसी देरी से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। सो दोस्तों, जब मैं 2017 में कनाडा आया था, मीन्स मैं आया था ब्रैम्पटन के अंदर, सो उस समय जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बिकॉज उस समय इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स कनाडा में नहीं रहते थे। सो क्या होता था, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास बहुत सारी हो जाती थी एंड आपको जॉब फाइंड करनी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती थी। ऊपर से जहाँ पे भी आप रहते थे वहाँ का जो रेंटल सिचुएशन थी वो भी बहुत ज़्यादा सही थी, मीन्स आपको ईजिली बहुत कम बजट में आपको रूम रेंट पे मिल जाता था। लेकिन अब की जो सिचुएशन है एंड अगर हम कंपेयर करें पिछले सिचुएशन से, सो आज की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बैड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब क्या होता है, अब अगर आप रूम फाइंड करने जाएं सो रूम आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अगर आप एक सिंगल बेडरूम बेसमेंट भी ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको $1400 से $1,500 की मिलती है पर मंथ। एंड वहीं पे 2017-18 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डबल बेडरूम बेसमेंट आपको $1200 या $1300 की मिल जाती थी बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर हम आज की बात करें 2023 की, तो अगर आप यहाँ पे डबल बेडरूम बेसमेंट को रेंट करना चाहते हैं सो आपको $2,000 से लेके $2,500 तक देने पड़ते हैं मंथली। सो रेंट के मामले में तो ब्रैम्पटन बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है एंड रेंट हर किसी को अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो रेंट की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा बैड हो रही है एंड आई थिंक आगे जाते जाते ये और भी ज़्यादा बैड होती जाएगी। सो गाइज, जॉब का मामला 2017 से लेके 2019 तक बिल्कुल सही था, बिकॉज जॉब आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाती थी। जॉब की सिचुएशन ये थी, कंपनीज को बंदे नहीं मिलते थे जॉब पे रखने के लिए, मीन्स इतनी ज़्यादा जॉब की अवेलेबिलिटी थी कि अगर आप चाहें तो एक साथ दो दो तीन तीन जॉब भी कर सकते थे, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता था। सो आपको क्या करना होता था, 2017-18 में यहाँ पे एजेंसीज होती हैं, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, आप जाके इसमें रजिस्टर कराते थे, शाम तक आपको कॉल आ जाती थी काम के लिए कि आप कल सुबह इस काम पर चले जाना। लेकिन आजकल क्या है, वो जो एजेंसीज़ हैं वो ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा एजेंसीज़ तो बंद हो गई हैं एंड कुछ एजेंसीज़ जो खुली भी हैं, अगर आप उसमें रजिस्टर भी कराने जाते हैं तो वो आपको कोई जॉब प्रोवाइड ही नहीं करती एंड अगर आप जितने मर्जी उनको फ़ोन मिला लो तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते। सो जॉब की सिचुएशन यहाँ पे दिन बैड होती जा रही है। मोस्टली आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अगर कहीं पे जॉब अवेलेबिलिटी होती भी है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइन लग जाती है, मीन्स एक पोजीशन को ग्रैब करने के लिए वहाँ पे कम से कम 100 से 200 बच्चे तक आ जाते हैं उस वहाँ पे लाइन में लगने के लिए। सो जॉब्स की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बैड हो गई है ब्रैम्पटन में। ये सब तो हो गई जॉब्स की बातें, लेकिन इनमें एक चीज़ अच्छी भी हुई है, वो ये क्लाइमेट चेंज। 2017, 18 एंड 19 में जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ज़्यादा बैड रहता था, आपको 4-5 महीने स्नो देखने को मिलती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब स्नो मुश्किल से 1 या 2 मंथ ही पड़ती है, जनवरी फरवरी में, लेकिन ठंड होती है, लेकिन स्नो बहुत ज़्यादा कम हो गई है पहले के मुकाबले। सो एक ये एडवांटेज है ब्रैम्पटन का कि ब्रैम्पटन में स्नो बहुत कम हो गई है। इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें, ग्रॉसरीज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। मीन्स 2017-18 में अगर मैं कभी भी कोई ग्रॉसरी करने जाता था, खाने पीने का सामान लेने जाता था, तो वहाँ का जो बजट बनता था वो बहुत ही ज़्यादा सही होता था। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा सही, मीन्स आप $30-40 में 2-2 हफ्ते की भी ग्रॉसरी ले आते थे एंड आपका ईजिली 1-2 हफ्ते निकल जाते थे। लेकिन आज का जो टाइम है वो ग्रॉसरी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बैड है, बिकॉज आज अगर आपने एक हफ्ते की भी ग्रॉसरी लेने जानी है तो आपके $150 तो कहीं नहीं गए। मीन्स ग्रॉसरी में तो ब्रैम्पटन ने आफत मचाई हुई है। सो बाकी प्रोविंस में ये चीज़ फिर भी थोड़ी सही है, लेकिन ब्रैम्पटन का जो सिचुएशन है वो दिन पे दिन बेकार होता जा रहा है। दोस्तों, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं सो पूरा सर्च करके आएँ कि आप कौन से प्रोविंस में जाएँ, कोशिश करें कि ब्रैम्पटन में ना आएँ,
ये बात नहीं है कि ब्रैम्पटन बिल्कुल ही बुरा है। अगर ब्रैम्पटन में भी लोग आते हैं और उनको पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। वहीं पे ही अगर आप नोवा स्कॉशिया साइड या फिर प्रिंस एडवर्ड की साइड चल जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, पार्ट टाइम जॉब्स बहुत जल्दी मिल जाती हैं एंड इन फ्यूचर आपको वहाँ पे पीआर की जॉब्स भी इजीली मिल जाती हैं। दोस्तों ब्रैम्पटन का यही एक डिसएडवांटेज है कि ब्रैम्पटन में पीआर की जॉब्स ढूंढना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब भी लोगों की यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म होती है तो वो दूसरे प्रोविंसेस में जाते हैं एंड वहाँ पे जाके अपनी जॉब फाइंड करते हैं पीआर के लिए। तो उससे बेटर है कि आप पहले ही जगह को सर्च करके आएँ एंड वहाँ जाएँ जहाँ आपको ईजिली पीआर की जॉब मिल जाए। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मूव हो सकते हैं एंड ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो दोस्तों जाने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।